हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। नमस्कार सबको। मैं न्यूज़ अंडमान न्यूज़ आप तक और निकोबार टाइम्स का हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आज हमारे इस 8 BDFI बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो अलीपुर दिल्ली में हुआ था उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे साथ इस बार 8 खिलाड़ियों गए थे, जिनमें अंडर 12 बॉयज़ में 3 जन थे, गर्ल्स में 1 जन थे। तो अंडर 12 बॉयज़ में आद्विक जो है, जो वेट सबसे छोटी है, 22 to 24 किलो वेट में उन्होंने सिल्वर पाया है। और जी गतिक जिन्होंने भी सिल्वर मिला है, और तनव को गोल्ड मिला है और जी सावी को सिल्वर मिला है। यूथ में उनका जो वेट कैटेगरी था 65 to 70 गर्ल्स में उन्होंने गोल्ड पाया है और सीनियर बॉयज़ में सीजेस ने गोल्ड पाया है और अश्विन नाथ उनको सिल्वर मिला है और कल्याण छेत्री जी इनको भी सिल्वर मिला है। और सबसे बड़ा मेन टाइटल बेल्ट था जो इंडियन चैम्पियन का, हमारे विक्रम सर जो कोच है और अंडमान को रिप्रेजेंट करा है, उन्होंने बेल्ट मिला है उनको। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूं कि आज के दिन आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। थैंक यू। सभी को राम राम, जय श्री राम। मैं सभी बच्चों को बधाई देता हूं कि उनको बॉक्सिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो मैच हुआ उसमें हमारे कोच साहब विक्रम परिहार जी ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया। और उन पेरेंट्स को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने अपने बच्चों को आगे किया कि आगे आकर बॉक्सिंग में अपना रुचि दिखाएं और मेडल लेके आए। बच्चों कुछ को गोल्ड मिला है, कुछ को सिल्वर मिला है, कुछ को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, लेकिन ये बात बहुत अच्छी है कि पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसको गोल्ड मिल रहा, किसको सिल्वर मिल रहा, किसको ब्रॉन्ज मिल रहा है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है पार्टिसिपेशन। इसीलिए मैं विक्रम को भी ये बात कहूँगा कि आगे चल के यूथ को, जो यहाँ अंडमान निकोबार के यूथ है, उनसे शराब छुड़वाना, बाकी सब छुड़वा के नशा मुक्त करवा के उनको बॉक्सिंग में रुचि दिलवा के बॉक्सिंग में उतरवाएं, ताकि हमारे भारत को और अंडमान को मेडलों की बारिश होनी शुरू हो जाए, ताकि उनको लगे कि नहीं, इसमें भी हमारा खेल बहुत आगे जा सकता है, जिसके वजह से बच्चों के अंदर ये प्रोत्साहन पैदा हो, उत्साह पैदा हो कि हम भी बॉक्सिंग में चैंपियन बन सकते हैं। और हमारे सभी अतिथिगण, उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बच्चों को बुलाकर इसमें रुचि दिखाई। अब एक माता बता रही थी कि उनका बच्चा बम्बू फ्लैट से आता है और बम्बू फ्लैट से डेली अप डाउन करना ट्रेनिंग के लिए, फिर अपने कॉलेज को देखते हुए अपना ट्यूशन, अपना कॉलेज, फिर उसके बीच में एक समय निकालकर बॉक्सिंग के लिए आता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है और इतना रुचि है, इंटरेस्ट है, इसीलिए वो ये इसमें आगे बढ़ना चाहता है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। सबसे पहले तो जितने भी बॉक्सर्स ये आए हैं जो गोल्ड मेडल और सिल्वर लेके, पहले खुद के लिए आप लोग ताली बजाइए, खुद के लिए ताली बजाइए, क्योंकि आप लोग जो ग्लोरी लेके आए हैं ना, उसका शब्द नहीं है मेरे पास में बोलने के लिए। विक्रम परिहार का मेहनत मैं आज से नहीं, करीबन 5 साल हो गया विक्रम, 5 साल से देख रहा हूँ ये बॉक्सिंग को आगे लेके जाने के लिए। 5 साल से वो जुड़ा हुआ है हमारे साथ में, 5 साल से मैं देख रहा हूँ। 5 साल पहले जब ये खेलने गया था तो ये हार गया था, शायद आप लोगों को नहीं मालूम था। जब फ़ोन में बात हुआ था तब मेरे को प्रॉमिस किया था कि सर हम तभी अंडमान में उतरेगा जब हम बेल्ट लेके आएगा। और देखिए
उसका मेहनत ऐसा रंग लाया कि एक नहीं 3-3 बेल्ट खड़ा कर दिया आज। और वो अपने लिए नहीं कर रहा है, यहाँ के यूथ के लिए कर रहा है, बॉक्सिंग को आगे बढ़ा रहा है। ये जो कोच साहब है, ये हमारे साथ फुटबॉल खेल चुके हैं, बहुत सालों बाद मेरा मुलाकात हुआ, अच्छा लगा कि मैनेजर होके गए हैं, आज भी वो जुड़े हुए हैं स्पोर्ट्स के साथ। आज उनका बेटी जाके गोल्ड मेडल जीत के आई है, बता रहे थे कि सर 6 महीने के अंदर में सब कुछ हुआ है। तो ये जो एफर्ट पेरेंट्स का, हम लोग का, विक्रम का, खाली हम लोग को करने से नहीं होगा। सागर भाई बता रहे थे कि नशा मुक्त करना बहुत जरूरी है, 110% नशा मुक्त होना बहुत जरूरी है। हमारा एक भाई अभी शेखर करके ऑल ओवर इंडिया में घुमा है, मतलब डी एडिक्शन का कैंपेन को लेके। शेखर घूम रहा है, विक्रम कोशिश कर रहा है, हम लोग सब सोच रहे हैं कि नशा मुक्त हो। की क्या है उसका? एक अच्छा प्लेग्राउंड, एक फैसिलिटीज, हर जगह में प्लेग्राउंड्स है, फैसिलिटीज है, लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि बच्चों तक पहुंच रहा है? सवाल आज ये बच्चे गोल्ड मेडल लेके आए ऐसा नहीं है, सवाल है कि हमारा जनरेशन और अच्छा चीज कैसे देखे। मैं आग्रह करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे माननीय एमपी साहब से, कि जो ग्राउंड्स है जैसे कि गैराचरमा है, डॉलीगंज है, पोकाडेरा है, बहुत जगह में है, जो अंडर डेवलप्ड है या डेवलप का जरूरत है, उसको ऊपर ध्यान दे। देखा है, खाली बॉक्सिंग नहीं, ये वो अंडमान है जहाँ से थॉमस खुशबू जैसा नाम भी निकला है, और ये वही अंडमान है जैसा ईसो का नाम भी निकला है। आज विक्रम परियार 46 एज में आज जाके वो जीत के आ रहा है। ये काबिल तारीफ है क्योंकि वो उसका मेहनत है। आज वो पेरेंट्स जो उनको उनके ऊपर भरोसा करके अपने बच्चों को सौंपे हैं, मैं पेरेंट्स का नतमस्तक हूं कि भाई आप लोग जो बिटिया को, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, जो बच्चा जीता है वो बोलने का कितना उम्र होगा विक्रम? 12 साल का बेटा आज गोल्ड मेडल लेके आ रहा है। तो अंडमान में तो टैलेंट है, बस निखारना बाकी है। न्यूज चैनल में भी देखिए, यामिन, अभी थोड़ा दिन पहले मैं यामिन का देख रहा था, वो आर्म रेसलिंग करके आ रहा था, मेरे साथ क्रिकेट खेलता था, है ना। आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग कम से कम जो खेलने का, जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है, सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए जितना हो सके आप लोग कोशिश कीजिए। मैं इसके आगे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। कॉन्ग्रेचुलेशन ईच एंड एवरी बॉक्सर्स, यू ऑल आर बॉक्सर्स नाउ, आप लोग सब बॉक्सर्स है, और आप लोग जो करके आए हैं अंडमान, इसको आने वाला कल हिस्ट्री में लिखा जाएगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आज हमारे लिए अपना कीमती समय निकाल के आए हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे सीनियर्स जो मुझे आज तक मेरे इस बॉक्सिंग के प्रगति के या बॉक्सिंग के डेवलपमेंट में जो मुझे मदद किया। मिस्टर डी दास सर, जिन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे एक जेम बोल के एक्सेप्ट किया था, तो उसको मैं उस वर्ड को क्या बोलते हैं प्रूफ करने के लिए मैं आज तक भी लगा हुआ हूँ। वैसे उम्र हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं 45 के एज कंप्लीट करके आज 46 में भी मैं हमारे बड़े भाई साहब के जो दिखाए हुए रास्ते और उन्होंने जिस विश्वास को आज तक मुझ में कायम रखा है, मैं उस हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ा ही रहा हूँ। और साथ में जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उनके पेरेंट्स को भी बहुत सारे धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप लोग ने विश्वास करने के बावजूद ही ये सब हुआ है आज, कि हमारे बच्चे अंडमान के बच्चे द्वीप से जाकर मेनलैंड में अपना क्या बोलते हैं उसको प्रदर्शन, अपने खेल का बहुत अच्छा प्रदर्शन दे के आ रहे हैं। और हमारे भाई साहब हैं मिस्टर सागर, श्रीमान सागर जी जो है, इन्होंने भी मुझे
मेरे स्ट्रगल टाइम में जब कोरोना चल रहा था तो सागर साहब ने भी मुझे बहुत मदद किया था। आप दोनों का बहुत बहुत आभारी रहूँगा मैं, क्योंकि आप आज सामने तीनों ही बैठे हैं। तीनों ही का कहीं ना कहीं 2021 में जब मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग में फर्स्ट टाइम एक फुल प्रो में जा रहा था, उससे पहले मैंने प्रोफेशनल खेला था, लेकिन उस टाइम जब जा रहा था तो आप तीनों का ही मेरे लिए बहुत बड़ा हाथ था। मैं कोरोना में था, मुझे भी बीमार हुआ था, लेकिन तब भी सागर भाई साहब और सर मेरे लिए मेडिसिन वगैरह लेके आए थे। सागर भाई साहब ने टिकट वगैरह मुंबई में खेलने के जाने के लिए मेरे रूम तक पहुंचाया था। और हमारे बड़े भाई साहब जो दीपांतु दास गुप्ता साहब है, उन्होंने मुझे फाइनेंशियली से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन से सबसे मिलाकर मुझे यहाँ से भेजा था। उस टाइम से लेकर आज तक मैंने अपने आप को प्रूफ करने के लिए जितना मेरे से बनता है और मेरे अंदर में जितना क्षमता या शक्ति है उसको मैंने पूरा इस्तेमाल किया है। और जब जब मैं यहाँ से वादा करके गया कि मैं कुछ करके आऊँगा, तो मैंने आप लोग सबके आशीर्वाद से और अंडमान के मिट्टी के भूमि के आशीर्वाद से आज तक मैं बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आया हूँ। और इसी मिट्टी के बदौलत जो बच्चे मेरे पास में आए या जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैं काम कर रहा हूँ सर लोग के साथ मिलके, उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आज क्या है कि मैं इन बच्चों को भी लेके गया। ये हम लोग का 5th टूर्नामेंट है। पिछले बार भी हम लोग जितने बार भी हम लोग यहाँ से बाहर गए हैं तो हमारे अंडमान के बच्चों ने एक देखिए कम फैसिलिटीज होने के बाद, हमारे पास बॉक्सिंग का रिंग नहीं है, हमारे पास खुला मैदान नहीं है, 9 महीना बारिश यहाँ होता है, एक रूम के अंदर ट्रेनिंग करने के बाद भी ये बच्चे किसी मेनलैंड के बच्चे से कम नहीं है। हाँ, एक पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, किसी का थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, लेकिन ये बच्चे मेरे साथ एक रूम में एक छोटा सा हॉल में ट्रेनिंग करने के बावजूद भी इन लोगों ने जो कर दिखाया वो बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं उन पेरेंट्सों को भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि जिन्होंने मुझे विश्वास किया कि हाँ मैं उनके बच्चों को एक सही मार्गदर्शन दे सकता हूं। तो देखिए स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा चीज़ है जिसमें डिसिप्लिन मस्ट होता है। तो पहले तो हम उन बच्चों को ग्रूमिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डिसिप्लिन में लाते हैं कि ये बच्चा कहाँ कमी है, किस चीज़ में कमी है, ये टाइम का पंक्चुअल है नहीं है, इसका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है नहीं है, ये सारा चीज़ सिखाते हैं। दूसरा चीज़, बॉक्सिंग चलते चलते उस बंदे में आत्मविश्वास कितना है, इन चीज़ों को सिखाते हैं ताकि वो बच्चा इतना आत्मनिर्भर हो जाए कि उस बच्चे को कल का दिन में क्या है कि किसी छोटा मोटा तकलीफ अपने ज़िंदगी में आने से वो बच्चा मायूस होकर ना गिरे, लेकिन उस जो आया हुआ प्रॉब्लम्स को एक हिम्मत के साथ एक फाइटर की तरह क्या करे, उस चीज़ को सॉल्व कर सके। उसके बाद आता है बॉक्सिंग। ये एक बहुत ही बेहतरीन गेम है। मैं अब बोलने के लिए मैक्सिमम बोलना चाहता है कि इट इज़ अ गेम ऑफ ब्रेव हार्ट बोलते हैं ना। यहाँ एक आदमी को सामने जाके सामने से किसी के साथ फेस करके अपने देश के लिए, अपने मिट्टी के लिए लड़ना, ये तो कोई वॉर नहीं है, लेकिन एक फाइट का जैसा अपने दिमाग से, अपने अंदर के जो जोश है अपने मिट्टी के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति, उस चीज़ को हम अंदर से जब दिखाते हैं निकाल के, तो वो क्या है, एक बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, शानदार चीज़ होता है। द गेम टू शो the quality to show what you have inside you for your nation and for your soil, for your state and for the well-being of your parents, for the name and fame of your state। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर इन बच्चों में इतना जुनून है कि ये सारा चीज़ आया है हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम से। पर्सनल ट्रेनिंग डेवलपमेंट इज बॉक्सिंग। कल का दिन में इन लोग को कुछ भी प्रॉब्लम आए, ये बच्चे कभी जिंदगी में हारेंगे नहीं, जीरो जाए फिर भी दोबारा उठ के आएंगे, क्योंकि बॉक्सिंग में ऐसा ही प्रोग्राम होता है। और मैं सबसे आग्रह करता हूं कि देखिए आजकल बच्चे क्या हो रहे हैं कि मोबाइल में, टीवी में, यहाँ वहाँ गलत रास्ता में बहुत जा रहे हैं, है ना। 24 घंटा बच्चे मोबाइल खेल रहे हैं, है ना। उनके हाथ से मोबाइल छीनिए, आपको मारने के लिए आएंगे, ऐसा हो रखा है हमारा जमाना। तो अपने बच्चों को इन चीज़ों से अगर हटाना है तो मैं आग्रह करूंगा हर अंडमान के माता पिता से, दादा दादी, इन सब से कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। किसी भी स्पोर्ट्स में मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे पास ही आके आपका बच्चों का डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन हम ये बोलेंगे कि अगर आप
अपने बच्चों को किसी स्पोर्ट्स के साथ जोड़ते हैं तो एटलीस्ट आप अपने बच्चों को दिन में 2 से 3 घंटा मोबाइल या गलत आदतों से या बैठे रहने का आदत से दूर कर सकते हैं। मैंने देखा मेरे पास बहुत सारे बच्चे आए थे जिनको 12 घंटा बैठने मिलता था सोफा में, लॉन्च वगैरह लगा रखा है उनके माँ पिताजी ने ना, मतलब लैव इज लाइफ। बट डू यू नो कल का दिन में कि वो बच्चा को कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो सकता है ना, बड़े होके कि कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए, ये वही बच्चे पहले होंगे जो सुसाइड करेंगे। लेकिन मेरे पास में जो बच्चे ट्रेन कर रहे हैं या कोई स्पोर्ट्समैन, दे ऑल आर फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग, एंड वो लोग को हम सैल्यूट करता है कि ये सारे बच्चे पिछले 2-3 साल वाले नहीं है। मेरे पास में सबसे जितने मेरे बच्चे हैं ये मान लीजिए ये बच्चे 6 महीना से 7 महीना से ज्यादा सीनियर नहीं है, लेकिन इन लोग ने जाके जो 2-3 साल ट्रेनिंग की और बच्चों को टक्कर दिया है या जीता है, ये काबिल तारीफ है। क्योंकि हमारे अंडमान के बच्चे एक्चुअली में ही क्या है, बहुत काबिल है, उनमें क्वालिटी भरा हुआ है। हम नेचुरल चीज में रहते हैं, नेचुरल चीज खाते हैं, समुद्र से डायरेक्ट आया वो चीज हम लोग ने खाया, हम अच्छे वातावरण में रहते हैं। तो इसके बावजूद अगर आपके घर में बच्चे वीक है तो ये आपकी गलती है। इसलिए हम आप लोग से आग्रह करता है और आप लोग सबको बोलता है कि यहाँ पे स्टेडियम में भी साई है, उसके बाद नेक्स्ट चीज फुटबॉल ग्राउंड है, साइकिलिस्ट लोग हैं। जैसे हमारे देवरा मैडम को देखिए, देवरा मैडम ने क्या किया, साइकिलिंग में इंटरनेशनल मेडल लेके आया। देखिए आज उनका एजुकेशन क्या था ये मैटर नहीं करता है, बट शी इज डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस नाउ, आप सबको मालूम होगा। तो वैसे जैसे देवरा मैडम ने किया है, मैं देवरा मैडम का एग्जांपल देके इन बच्चों को भी बोलता हूं कि एक इंटरनेशनल बच्चों सीनियर इंटरनेशनल में लेके आ जाओ, आप लोग का भी वही रैंक होगा और हमारा स्टेट आप लोग के लिए कुछ करेगा। तो यही है कि हम चाहते हैं कि बच्चे अच्छे लाइन पकड़े और अच्छे लाइन पकड़ने के बाद एक चीज में ऐसा फोकस करे, लाइए स्पोर्ट्स में, ओलंपिक खेल लिया बच्चा तो सीधा एक क्या बोलता है, एक ऑफिसर रैंक उन लोग को मिलता है। जो बच्चा जस्ट पास हो रहा है उसका पढ़ाई क्या खराब होगा, है ना। लेट देम डू समथिंग, जो उनके अंदर है वो चीज करने दीजिए। वो चाहते हैं कि कुछ बने, लड़े, आगे बढ़े, तो उन्हें घर में रख लेते हैं। बात करने नहीं आता बच्चा लोग को, इस तरह से किसके साथ कैसे बात करना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं। सर लोग को बोलते सर इधर आओ ऐसे बच्चे भी देखे हमने। तो प्लीज देखिए, बच्चों को अच्छा लाइन में लाना है या डिसिप्लिन लाइफ लाना है, अपने एक आर्मी की तरह लाइफ हम देता है बच्चा लोग को, तो प्लीज स्पोर्ट्स में ज्वाइन करिए। स्पोर्ट्स में एक आर्मी जिस तरह स्पोर्ट्स में क्या होता है, एक्टिव होता है, एक डिसिप्लिन होता है, वेल टर्न आउट, है ना, साफ सफाई, उस चीज को हम लोग को ध्यान करना पड़ेगा कि बच्चा पढ़ के ऐसे ठीक है या पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स करेगा तो ठीक है। फालतू टाइम घर में बैठ के कर क्या रहा है बच्चा। तो हम यही आप लोग से रिक्वेस्ट करता है, देखिए हर पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को ज्यादा लॉलीपॉप का टाइप मत रखिए, है ना, बच्चों को स्ट्रांग बनने दीजिए। हाँ, मेरा बच्चा करके कभी किसी बच्चे को इतना वीक मत बनाइए ताकि वो कल के दिन में आपका भी देखभाल ना कर सके। जिंदगी भर अगर अपने बच्चे को पालना है तो घर में रखिए, अगर बच्चों को स्ट्रांग बना के आगे लाना है तो उन्हें आगे बढ़ने दीजिए, बाउंड्री मत रखिए। जिस दिन आपने बेटा ये नहीं करना वो नहीं करना, वो उसी जाल में फंस जाएगा और बोलेगा कि यार मेरे को तो इससे आगे जाने के लिए पेरेंट्स ने नहीं सिखाया। तो मैं आप लोग से आग्रह करता हूं और मेरे जितने भी सपोर्टर्स हैं, मेरे बड़े भाई साहब हैं, सागर जी हैं और फारूक सर हैं और कल्याण जी है, हम सब मिलके बच्चों के लिए एक अभियान चला रहे हैं कि ओके कुछ हम बच्चों के लिए कुछ नया डेवलपमेंट करें। अंडमान में एक ऐसा स्टार निकाले, कोई वो बच्ची भी हो सकती है या बच्चा भी हो सकता है। अब IABF इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन ने मुझे इस साल का प्रोग्राम दिया, जिसमें प्रोग्राम का नाम ही है रोड टू ओलंपिक्स 2028। जो बच्चा 2028 में 18 साल का होगा तो वो बच्चा ओलंपिक खेलने के लिए सिलेक्शन जनवरी से शुरू हो रहा है। 7 इवेंट है हमारे IABF का, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन का 7 इवेंट है। इस 7 इवेंट में जो भी बच्चा अच्छा प्रगति करके या अच्छा प्रोग्रेस करके कुछ दिखा के जाएगा उसको ओलंपिक का चांस मिल सकता है। अब जिसमें पहली बार तो ये श्रेयस का नाम आता है और हमारे अश्विन ये दोनों प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज उन लोग उस एज में पहुंच चुके हैं। तो और एक है हमारे PMT इंस्पेक्टर
सब इंस्पेक्टर दिशांत प्रसाद, वो इस बार कुछ छुट्टी नहीं मिलने की वजह से नहीं जा सके, तो उन्हें भी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। मेरे पास में सीनियर बच्चे लोग अभी तकरीबन 9 बच्चे हैं जो इस बार नहीं जा सके कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो उनको वो जैसे ही जाएंगे तो ये 7, 8, 9 बच्चे जो मेरे पास है, तो हम कोशिश करेगा हमारे तरफ से 100%। और मैं सब लोग से भी एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग हमारे को हमेशा ही मदद करिए इसी तरह, है ना, ताकि हम ये जो रोड टू ओलंपिक करके जो अभी इंटरनेशनल बॉक्स इंडियन बॉक्स एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन ने जो हम लोग को ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया है या इवेंट प्रोग्राम दिया है, उसके हिसाब से हम बच्चों को एटलीस्ट एक को ओलंपिक पहुंचा सके। तो मैं खड़े होके आप सबको नमन करता हूँ, है ना। और मैं आप लोग को एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आज तक जितना भी इवेंट आप लोग ने मुझे मदद किया है, उसी हिसाब से आगे भी करिए और हम सब मिलके एक ओलंपियन 2028 में अंडमान से दे सके। धन्यवाद और सारे पेरेंट्सों को भी धन्यवाद। सर, जैसा आपने टूर्नामेंट के बारे में बताया, ये टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ, कौन सा तारीख हुआ, इसका टूर्नामेंट का मतलब टीम के टूर्नामेंट का नाम क्या है, बताइए सर। सर, ये बॉक्सिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपने 8वें नेशनल रखा था, जिसमें अंडर 12, सब जूनियर, जूनियर, यूथ एंड सीनियर एलिट बोलते हैं, मैन एंड वुमेन का आयोजित किया था न्यू दिल्ली अलीपुर में। तो इसका ऑर्गेनाइजर था SM बॉक्सिंग क्लब, संदीप मलिक बॉक्सिंग क्लब करके, जो अलीपुर में ऑपरेट करते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी SM बॉक्सिंग क्लब का था ये टूर्नामेंट आयोजित करने में। तो बॉक्सिंग डेवलपमेंट फेडरेशन इज ऑलरेडी ए रजिस्टर्ड सेकेंडरी प्रमोशंस ऑफ बॉक्सिंग, उससे ऊपर है IABF, इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन, ये सेकंड है। लेकिन हमारे बच्चों को पहली बार जब हम खिलाने के लिए जा रहे थे, तो हमने क्या सोचा कि पहले ये वाला 8 BDFI नेशनल जो है वो कर लेते हैं बोल के, उसके बाद जनवरी से कंटिन्यूसली हम लोग का IABF के साथ में अपकमिंग टूर्नामेंट्स है। और कुछ सर, जैसा जिस तरह का आपने इसके बारे में बताया, बॉक्सिंग के बारे में, तो अंडमान निकोबार यूथ को आप क्या मैसेज देंगे, किस तरह का आप ये बॉक्सिंग फील्ड में आप इसको इनवाइट करेंगे? जी, in order to develop a good discipline in yourself, the way of talking, the confidence which you will get from the boxing, the fitness which you will gain from your by the training of boxing, है ना, ये सारा चीज़ और कहीं नहीं हो सकता है। मैं भी अपने ज़िंदगी में 3 बार 0 गया हूँ अपनी ज़िंदगी में। आज 46 ईयर्स का हूँ। इस बार पहले तो आर्मी में था, आर्मी से आने के बाद काफ़ी चीज़ ट्राई करने के बाद में बिल्कुल ग्रास रूट में जाके गिरा हूँ। उसके बाद भी अगर मेरा जैसा लॉस में कोई नॉर्मल आदमी, एक आम आदमी जाता है, तो मैंगो मैन जाता है, तो क्या होता, शायद आज तक सुसाइड कर लिया होता। बट बीइंग अ बॉक्सर, मेरे अंदर में इतना हिम्मत था कि मैं जहाँ से गिरा हूँ, रॉक बॉटम से नीचे जाने का जगह नहीं है, मुझे एक ही चीज़ करना है, मुझे ऊपर आना है। तो वो एटीट्यूड मुझे बॉक्सिंग से मिला है। तो मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि अपने अंदर में एक वो चीज़ जो खरीदने से, पैसे से, ये सब चीज़ से नहीं मिलता है, वो बॉक्सिंग में आपको मिलेगा। वो है अनएंडिंग एटीट्यूड, ना गिविंग अप नहीं करने वाला एक ऐसा एटीट्यूड मिलेगा कि 0 जाके भी आप उठ के वापस आओगे, ऐसा चीज़ आपको बॉक्सिंग में मिलेगा। और मैं यूथ लोग को ये बताना चाहता हूँ, देखिए बॉक्सिंग सोचते ही हर कोई आदमी लड़ाई झगड़ा ऐसा सोच सकता है, लेकिन बॉक्सिंग एक ऐसा आत्मविश्वास का एक जरिया है, एक स्रोत है। और दूसरा चीज़, बॉक्सिंग आपके अंदर में एक ऐसा मैन या वुमन भी हो, तो उसके अंदर भी एक ऐसा क्या बोले, एक सख्त, एक डिसिप्लिन और एक बहुत ही सभ्य समाज में उठने वाला एक आदमी या एक औरत बनने के लिए बॉक्सिंग आप लोग को मदद करेगा। और दूसरा चीज़, एक इंटेलिजेंट गेम है बॉक्सिंग, इट इज़ नॉट अ बुल गेम। वहाँ चेस जैसा खेलना पड़ता है बॉक्सिंग को एक रिंग के अंदर में, तो एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी ही इसको खेल सकता है। तो देखिए, मैं हमारे यहाँ मैंने बहुत सारा जगह भी अप्रोच किया। मैंने माया मंदिर में भी ये चीज़ शुरू किया था 2017-18 में। तो सब बोलते थे कि बॉक्सिंग करके क्या करेगा, जल्दी खेती में आओ, काम करो। मेरे ही कम्युनिटी में भी ऐसा था, है ना, कि यार तुम बॉक्सिंग जाके क्या करेगा, है ना। तो ऐसा भी था। सर को मालूम है, मैंने जब पहली बार वहाँ पे शुरू किया था, तो बॉक्सिंग जाके क्या करेगा, जल्दी खेती में आओ, धान काटना है, ये काटना है।
चलो ओके, दैट टाइम वो टाइम में बॉक्सिंग का अवेयरनेस उस जगह में इतना नहीं था, लेकिन आज माया बंदर से मैंने 3 चैंपियन निकाले हैं। एक हमारी बेटी है शेरली, शेरली हाथ उठाओ। ये एक चैंपियन हमारे यहाँ है, एक चैंपियन हमारे यहाँ है। दूसरा एक है 100 एडिशन करके, वो 2 बार सीनियर नेशनल गोल्ड हो चुका है, यहाँ स्टेट पे भी 2 गोल्ड है उसका। और उसके बावजूद भी थाईलैंड में हम लोग ने फंडिंग करके जैसे तैसे उसको भेजा है, और नेपाल में भी सिल्वर मेडल है। थाईलैंड में भी सिल्वर मेडल लेके आया और नेपाल में भी सिल्वर मेडल लेके आया। तो वहाँ से, और एक है एक्जेलिस करके भी स्टेट लेवल चैंपियन हुआ था। लेकिन उसके बाद जब मैं पोर्ट ब्लेयर की तरफ बढ़ा तो मुझे सबसे पहले हमारे दीपेंद्र दास गुप्ता साहब ने और सागर सर का जो संगठन था उन्होंने मुझे मदद किया था, और वहाँ से लेकर आज तक मैं उसी सपोर्ट के चलते मैं आज क्या कर रहा हूँ, यहाँ तक आ रहा हूँ। अब मेरा टारगेट इसमें से निकोबारी बच्चा लोग है। मैं हर निकोबार के क्योंकि वो लोग जन्म से थोड़ा स्पोर्टी है, तो मैं निकोबारी पेरेंट्स को भी क्या बोलते हैं, आई रिक्वेस्ट देम टू सेंड देयर चिल्ड्रंस फॉर बॉक्सिंग। अब बॉक्सिंग जैसे मेरे हुसैन भाई बोल रहे थे कि बॉक्सिंग हम बाहर जाके क्यों नहीं कर सकते। देखिए, जहाँ 9 महीना बारिश होता हूँ वहाँ बाहर बॉक्सिंग नहीं करा पाते हैं। मैंने कोशिश किया है। मैंने पहले, आपको मालूम होगा, फर्स्ट में मैं मरीना पार्क में मैंने शुरू किया था जब मैं किसी से नहीं मिला था। तो हम कहाँ जाके स्टॉप हो रहे थे कि इंडोर करना पड़ा और किसी जिम का सहारा लेके हम लोग को चलाना पड़ा। क्यों बोलने से, जब हम आउटडोर कर रहे थे तो बारिश का सीजन में हम कभी भी, वी आर नेवर लाइक, एक वीक भी अच्छा से काम नहीं चला सकते थे। इस वजह से मैंने अभी हमारे शेप अप जिम जो है उनके साथ में कोलैबोरेशन करके, हम सर लोग के साथ में सलाह करके, उसके बाद आज तक, मतलब आज 4 साल पूरा हो गया मुझे शेप अप जिम में, जो मैं बच्चों लोग को इंडोर के कराता हूँ। और संडे जब मौसम अच्छा होता है तो मैं बच्चों लोग को ले जाके ग्राउंड में भी करा ही रहा हूँ, ये हमारे स्टेडियम में है ना। तो वहाँ भी जाके हम करा ही रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि एवरीडे इट इज़ नॉट पॉसिबल। और दूसरा चीज़ है कि डिगलीपुर के बच्चों को भी, वो भी बहुत स्ट्रांग है, उन्हें भी मैं बुलाना चाहता हूँ। और बाकी जो हमारे कुछ एक ट्राइबल लोग थे, शायद कुछ एक बच्चे आए थे मेरे पास जो ट्राइबल लोग ओंगी बोलते हैं शायद, उनमें भी कुछ बच्चों को मैं आमंत्रित करता हूँ कि हमारे यहाँ आए। कुछ एक बच्चे आए थे मेरे पास, लेकिन उसके बाद दे डिड नॉट ज्वाइन, वो अलग बात है। तो उन्हें भी बुलाना चाहता हूँ। तो अंडमान के जितने भी हम लोग हैं, सिटीजन हैं, चाहे कोई भी धर्म से हो, कोई भी जात से हो, या कोई भी ट्राइब से हो, या कुछ भी हो, मैं उन लोग को सबको आमंत्रित करना चाहता हूँ। मैं, अगर मेरे पास में जितने बच्चे ज़्यादा होंगे, मैं उतना ही कल के दिन में आप लोग के लिए मैं उतना ही करूँगा, और मैं अपना जीवन पूरा समर्पित करके आप लोग को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो मैं अंडमान के पेरेंट्स और बच्चों को यही बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ आप लोग आइए, बॉक्सिंग सीखिए। जितने ज़्यादा बच्चे आएंगे मैं उन लोग के लिए उतना ही ज़्यादा खटूंगा, दिन रात एक करूँगा, लेकिन आप लोग को कुछ एक जगह में मैं पहुँचाऊँगा। जी, नमस्कार मैडम, आपका बेटा जो बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट करके आया, तो बताइए कितना सालों से प्रैक्टिस कर रहा है बेटा आपका? नमस्कार सर, मैं श्रीजेश की मदर। श्रीजेश का ये 2nd बार गोल्ड मेडल है सर। फर्स्ट बार भी वो गोल्ड मेडल जीत के आए, और मैं इस बात की खुशी है कि सर का जो मोटिवेशन से बेटा 2nd बार भी गोल्ड मेडल लेके आया, और सर बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस कराते हैं। और बेटा भी फर्स्ट स्टेप में उनको प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी तो कॉलेज भी जा रहा है, कॉलेज जाके बम्बू फ्लैट में घर है, फिर वो घर जाके फिर रिटर्न, फिर वो क्लास के लिए आता है। वो बहुत ही बड़ा बात है, क्योंकि अभी ब्रिज का प्रॉब्लम भी है, तो वहाँ आके प्रैक्टिस करके जा रहे हैं सर। ठीक ही था सर, बहुत खुशी हुआ। ये आपका बेटा को जैसा आपने बॉक्सिंग में आपको इंट्रोड्यूस कराया, तो आप ये बॉक्सिंग में क्यों आपको इंट्रोड्यूस कराया? नहीं, ये ना उनका पापा का डिसीजन था, क्योंकि 12 कंप्लीट होने के बाद बच्चा आइडली बैठा था। पता नहीं, पापा उनका कोचिंग में जो अभी जॉब के लिए कोचिंग में भेज रहे थे, तो लंबालैंड में कोचिंग में नीचे ही बॉक्सिंग सेंटर था। पापा को वही टाइम, मतलब उनको लगा कि बच्चों को किसी में कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में उसको ध्यान देने से वो ठीक रहेगा करके ही भेजे थे। आगे किस तरह का काम में जाने का आपका कोशिश रहेगा? नहीं, कॉलेज से चलते रहेगा। अगर ये इंटरेस्टेड है इसमें बॉक्सिंग के लिए, क्योंकि इनका भी इंटरेस्ट है ना उसमें जाने के लिए, तो इंटरेस्ट है तो हम लोग भेजेंगे ही। दूसरा, पेरेंट्स को आप क्या बोलना चाहेंगे आपको? नहीं, मैं यही गुजारिश करूँगी सारे पेरेंट्स से कि हर स्पोर्ट्स में बच्चे को आगे लेके आए, और
मोटिवेट करे खेलने के लिए। उसमें क्या बच्चा का एक एक्सरसाइज हो जाता, क्योंकि आजकल बच्चे लोग घर में बैठ जाते, मोबाइल में बैठ जाते, इस वजह से उनका एक्टिविटीज़ रहेगा उनका। मेरा नाम पूमा देवी है और मेरे दोनों बच्चे आके एक बेटी और बेटा दोनों आके मेरा मैच पे गए थे। बेटी का नाम जी सवी है और बेटा का नाम जी गतिक है एक्चुअली। हाँ, एक्चुअली मैं खुद गई थी इनके साथ में मैच देखने के लिए। इनके लिए फर्स्ट रिंग था ये, तो मैं एक्चुअली मौका देना बेस्ड ऑन बॉक्सिंग मैं इतना खास सपोर्ट नहीं कर रही थी। मेरे को ये हर्ट हो जाएंगे, छोटे हैं बहुत, तो ऐसा कुछ फील था मेरे को। तो मैंने कहा मैं फर्स्ट रिंग चेक करूँगी, इफ़ यू डोंट अफ्रेड ऑफ दिस मैच एंड डोंट अफ्रेड ऑफ दिस प्ले तो विल कंटिन्यू, ऐसे करके मैं गई थी। लेकिन ऑब्वियसली बहुत मज़ा आया मेरे को। नॉट ओनली माई किड्स एक्चुअली, मैंने सबके साथ बहुत चीयर किया, सबके साथ था। तो मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ उस टाइम में जब बेटी और बेटा दोनों मेरे सिल्वर लेकर आए। और इवन दो दे डिड नॉट गिवन अप, मेरे को एक्चुअली पैटर्न तभी पता चला बॉक्सिंग मैच का कि 3 राउंड होता है और उसमें 3 राउंड में कितने पंचेस होते हैं और कितना लगता है इनको ये मारते हैं। तो बहुत बहुत ज़्यादा चीयर किया था और विदाउट गिव अप ये 3 राउंड कंप्लीट करते हैं और इतने छोटे छोटे विदाउट गिव ये 3 राउंड कंप्लीट करते हैं। तो मैंने बहुत इन्जॉय किया और ऑब्वियसली मैंने इनका भी ओपिनियन लिया, बच्चों का भी, कि यू ओके विद इट, एक्चुअली आपको डर लग रहा है इसको कंटिन्यू करना है। तो मैं तो नहीं डर रही हूँ, ये बहुत बहुत ज़्यादा केपेबल थे, अबव माई एक्सपेक्टेशन, ये बहुत ज़्यादा केपेबल थे। मेरी बच्चे लेकिन मैं बोलूँगी बहुत केपेबल थे, इन्होंने बहुत अच्छा खेला। मैं डेफिनेटली आई एनकरेज दिस प्ले एक्चुअली। बॉक्सिंग को मैं अभी अंडरस्टैंड कर पाई हूँ, तो डेफिनेटली नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो भी मैचेस होगा मैं ज़रूर जाऊँगी और साथ में भी जाऊँगी मैं। तो आई विल सपोर्ट बोथ ऑफ देम फॉर दिस गेम। इसको आप कैसा चूज करने वाले बॉक्स एक्चुअली मेरा तो एंकरेजमेंट था स्पोर्ट्स में इनके लिए, यू गो फॉर अ फुटबॉल और यू गो फॉर हम ओलंपिक्स मैचेस एंड ऑल, मैंने कहा। तो अभी तो ये भी है, बॉक्सिंग के लिए मैंने इतना ज़्यादा इंकरेज किया नहीं था, लेकिन इन्होंने खुद चूज़ किया था कि हमें बॉक्सिंग जाना है करके, बच्चे खुद चूज़ किए थे बॉक्सिंग जाना है। तो फिर मैंने कहा ठीक है ओके, इट्स अ कॉल फर्स्ट बिगनिंग ऑफ द टाइम। मैं इसको एक एक्टिविटीज़, बच्चे एक्टिव रहेंगे और अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्ट करने का एक स्टेप है ये, तो इट्स फाइन, आप लोग जाइए, मैंने सपोर्ट किया। नाउ इट कुड बी ए करियर, तो ये इनको करियर ले सकते हैं, ये अपने करियर को इसको बिल्ड कर सकते हैं, इसके लिए मैं पूरा सपोर्ट करूँगी। इवन दो आई विल सजेस्ट टू पेरेंट्स ऑल्सो कि आपके बच्चों को भेजिए, इट्स अ गुड एक्चुअली बॉक्सिंग एक्चुअली। मेरा नाम सौफ आरो है और मेरी बेटी शैली शिप्रा। पहले तो मैं आप तक न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी बेटी जब 8th स्टैंडर्ड में थी तब से वह स्पोर्ट्स में, पहले से स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड था, लेकिन जब 8th में थी वो हमारे जो स्टेडियम है साई में, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो जाकर उनका जो भी टेस्ट था वो दिया था, पर सिलेक्शन नहीं हो पाया। देन उन्होंने क्या करे कि 10th के बाद उन्होंने बोला कि मुझे बॉक्सिंग ज्वाइन करना है, तो मैंने मना नहीं करा। शी हैड ज्वाइन बॉक्सिंग और उन्होंने 3 मंथ्स में मैक्सिमम जो भी था उन्होंने बेसिक जितना भी था सब सीख लिया। उसके बाद आफ्टर 6 मंथ्स टूर्नामेंट था BDF 8 BDFI जिन्होंने दिल्ली में हुआ था, उन्होंने पार्टिसिपेट करा और गोल्ड हमारे द्वीप के लिए लाए। ये बॉक्सिंग करियर आप कैसा चूज करना? मैं तो बेटी को खुद बोल रहा हूँ कि अपना करियर खुद चॉइस करो, मैं उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करता। इन्होंने खुद चॉइस करा है अपना बॉक्सिंग को और उनको कैरियर अभी बहुत आगे जाना है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि वह अच्छे से इनको क्या बोलते हैं प्रैक्टिस करे और आगे बढ़े। नमस्कार, मेरा नाम शिखा है और मेरे बेटे का नाम आद्विक है। और कैसा आपको लग रहा है बच्चा सर्टिफिकेट लेके आया है? हमें बहुत खुशी हो रही है और अभी इसको सीखे इतना टाइम नहीं हुआ था। ऑल एफर्ट टू सर ओनली कि उन्होंने इन पे बिलीव किया, बच्चे पे बिलीव किया सर ने, एंड इतना अच्छा खेला और सारे मोटिवेशन सर ने दिया कि कैसे खेलना है, क्या करना है। और बिकॉज इज़ वेरी स्मॉल, लाइक इज़ इन 3rd स्टैंडर्ड ओनली, तो ही अफ्रेड टू प्लेइंग, मतलब खेलने से डर रहा था ये। तो सर ओनली गिव मोटिवेशन टू हिम हाउ टू प्ले एंड हाउ टू डू पंचिंग एंड ऑल इन द बॉक्सिंग। तो ये सब ऑल क्रेडिट टू सर ओनली।
आपके मैसेज बाकी पेरेंट्स जो मेरा यही मैसेज है कि आपको स्टार्टिंग से ही फ्रॉम अ चाइल्ड, अगर आपका अबव 5 इयर्स का होता है, आपको किसी ना किसी गेम्स में डाल देना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप बॉक्सिंग में डालो, लेकिन आप किसी भी गेम्स में आप डालो, ताकि बच्चे का फिजिकल भी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज एजुकेशन भी। फिजिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे गेम से भी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है बच्चे की, फिजिकल एज वेल एज मेंटली ऑल्सो। हेलो नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर कल्याण छेत्री CISF से हूँ। मैं कोच विक्रम परिहार के गाइडेंस में लास्ट 9 मंथ से ट्रेनिंग ले रहा हूँ और उन्होंने काफ़ी कुछ हमको सिखाया इस दौरान। बॉक्सिंग के बेसिक्स क्लियर करने के बाद कंपटीशन जो फॉर्मेट्स और फंडामेंटल्स होते हैं वो क्लियर करने के बाद हमने 1-2 स्पैरिंग और बहुत सारा चीज़ कंपटीशन की तैयारी करने के बाद ये गए थे हम यहाँ BDFI का कंपटीशन के लिए। और वहाँ पे हमको काफ़ी कुछ टफ कंपटीशन देखने को मिला। ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी स्टेट से पार्टिसिपेंट्स आए थे। मेरे वेट कैटेगरी 80 to 85 में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे, तो अच्छा लगा उनसे कम्पीट करके और वहाँ तक उस मुकाम पर पहुँच के सिल्वर मेडल ग्रैब करके आए। बहुत ही कॉन्फिडेंस आया और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, हालांकि मैंने इस बार अंडमान को रिप्रेजेंट किया था, बट ओवरऑल यूथ्स को ये बताना चाहता हूँ कि एवरी गेम इज़ अ गेम, इट टीचेस अस समथिंग टू लर्न ना, कुछ डिसिप्लिन, कुछ मोटिवेशन, स्ट्रगल्स, बहुत कुछ सिखाता है। तो बॉक्सिंग में इतना अच्छा स्कोप लगा मुझे कि ऑल ओवर अंडमान के यूथ को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी आए, इससे जुड़े और इसको तहे दिल से, कोई से स्पोर्ट्स आप कर सकते हो, बट बॉक्सिंग इज़ वन ऑफ द सच थिंग जो आप सेल्फ डिफेंस में भी आप इसको काम में ले सकते हो। नॉट ओनली स्पोर्ट बट आपको सेल्फ डिफेंस में भी उसको यूज़ कर सकते हो। अपना फिटनेस भी मेंटेन बना रहेगा और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, मेरा नाम अश्विन नाथ है। मैंने इस बार BDFI बॉक्सिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था, जिसमें मैं सिल्वर मेडल लेकर आया हूँ। मैं तहे दिल से अपना कोच विक्रम जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपने पेरेंट्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए। और मैं सारे यूथ से यही कहना चाहूँगा कि कोई ना कोई स्पोर्ट्स ज़रूर ज्वाइन करे। स्पोर्ट्स हमारे सेहत को बहुत अच्छा करता है। धन्यवाद।